मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवशादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्तु मे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। भारतीय ज्योतिष संस्थान की कर्मकांड की कक्षा में आप सभी का स्वागत। तो आइए हम लोग जो है पूर्व प्रसंग पर चल रहे थे। कल की क्लास में हमने देखा, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी, आ रही है जी, धन्यवाद। कि किस प्रकार अग्नि देवता की स्थापना और कुंड में कौन कौन से देवताओं का आवाहन, पूजन और स्थापन होता है। आज हम पुनः देखेंगे कुशकंड का प्रकरण को। कुशकंड का में सर्वप्रथम अग्नि के दक्षिण दिशा में जो है पान के ऊपर ब्रह्मा के लिए कुशा में गांठ लगा करके रखते और अग्नि से लेकर के दक्षिण तक। गुरुजी, इसको लिख लें हम। देखो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे अच्छी तरह से देख लेंगे। क्लास के बाद में जो है इसी ग्रुप में पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है गुरुजी। जिसमें आप अच्छी प्रकार से उसको देख करके, और उसमें मंत्र भी है, विधान भी है, उसको आप लिख लेंगे। अभी आप केवल समझिए। तो अग्नि से दक्षिण दिशा में पान के ऊपर ब्रह्मा के लिए कुशा में गांठ बांध करके जो है रख दे, यानी अग्ने दक्षिणता ब्रह्मासनम दक्षिणे तत्र ब्रह्मोपवेशनम। और कहेंगे यावत कर्म समाप्यते तावत त्वम ब्रह्मा भव। और जो ब्रह्मा बनेंगे वो कहेंगे भवामि इति प्रतिवचनम। तो बात नहीं हो पाई क्लास तक। हवन करना है सुबह दुकान पे, हवन हो जाएगा? नहीं, हवन तो हो जाएगा, पर मैं भी 1 घंटे बाद बात कर पाऊंगा। तो यही पूछना, सुबह आयोगे बस आना हो। हाँ, तो सुबह सामग्री भी लिखा है। सुबह ठीक। तो अब बेटा नंबर दे दी उनको मेरा, उधर बात कर लिया। यानी तुम ब्रह्मा, यानी एक आचार्य को ब्रह्मा के रूप में वर्ण करे, और भवामी इति प्रतिवचन। उसके बाद में अग्नि से उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में कुशा का आसन लेकर के, और उसके ऊपर में प्रणीता और पोखरी पात्र में जल भर करके रख दें, यानी उत्तरता प्रणीता आसनम। उत्तर दिशा की ओर, उत्तर से वायव्य के बीच में वह प्रणीता के लिए आसन रखेंगे। और उत्तरता प्रणीता आसनम, उत्तर में प्रणीता का आसन लेंगे। और वायव्याम द्वितीय आसनम, यानी वायव्य कोण में दूसरा आसन रखेंगे।
ब्रह्मानुज्ञात वाम करणे प्रणीताम संग्रह्य, ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के वाम करणे प्रणीताम संग्रह्य दक्षिण करणे जलम प्रपूर्य, यानी बाएं हाथ में प्रणीता को लेकर के दक्षिण हाथ से उसमें जल को डालें। भूमो वायव्यासने निधाय, यानी वायव्य कोण में आसन रखे। आलभ्य उत्तर तो अग्नि स्थापयेत, बहिर प्रदक दक्षिणाग्नि, अर्थात अग्नि से उत्तर की ओर में उसकी स्थापना करके बाहर जो है उसकी अग्नि की तरफ से जो है अग्निकोण से उसकी प्रदक्षिणा करें। उसके बाद में परिस्तरण करेंगे कि तंच त्रवी दर्वे एक मुष्टम व तंच प्राक उदग्रे, 3 दर्व लेकर के या एक मुष्टि जो है दर्व कुशा लेकर के और उसे दक्षिणी ओर से घुमा करके, यानी कि सर्वप्रथम कुशा का जो है 4 भाग करके पहले अग्नि कोण से ईशान कोण तक, यानी उत्तर की ओर अग्रभाग करके उसको बिछावेंगे। यानी जो एक मुट्ठी कुशाली है उसके 4 भाग करेंगे और एक भाग को लेकर के पहले अग्नि कोण से ईशान कोण तक उत्तर की ओर अग्रभाग करके उसको बिछाएंगे। यानी जो सिर होगा वह दक्षिण की ओर होगा। दूसरे भाग को ब्रह्मासन से लेकर के अग्नि कोण तक पूर्व की ओर अग्रभाग करके बिछाएंगे और तीसरे भाग को नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक उत्तर की ओर अग्रभाग करके बिछाएंगे और चौथे भाग को वायव्य कोण से लेकर के फिर ईशान कोण तक, जहां से जो है जहां प्रारंभ आया था अग्रभाग, वहां पर बिछाएंगे। यानी कि जो अगला भाग होगा कुशा का वह दूसरे अगले भाग से जाकर के मिल जाएगा। और उसके बाद में दाहिने हाथ से वेदी के ईशान कोण से प्रारंभ करके वामवती ईशान पर्यंतम प्रदक्षिणा करे। यानी कि बाईं ओर से जिस तरह परिक्रमा की जाती है उसी तरह उसकी परिक्रमा हाथ से करेंगे। परिस्तरण में किसी का कोई समझ में बात ना आई हो तो? गुरुजी ये जो परिक्रमा बता रही सब कुशा से ही ना करना है? जी जी जी, कुशाक से, कुशा से ही करना ना। जब मतलब कुशा को जो बिछाने बोल रहे हैं वो चारों बगल, कुंड के चारों बगल में बिछाएंगे? चारों तरफ में वो बिछाना समझ में आ गया आप लोगों के? जी गुरुजी। गुरुजी धन्यवाद बिछाना जी। समझ में नहीं आया। आपने बोला वायव्य कोण से बढ़ाओ, फिर मैं उसके बाद एक अगले। हमें दोबारा से समझाता हूं मैं। देखो, एक मुट्ठी कुशा लिया हमने जी और एक जी मुट्ठी गुरुजी। कुशा को लेकर के उसको 4 भागों में विभाजित कर लेंगे, अथवा वो बराबर कुशा बराबर। बाएं हाथ, हाँ बाएं हाथ में रहेंगे, उसमें अंदाज से एक भाग लेकर के जो है हमारा जो अग्निकोण है, अग्निकोण तो समझ रहे हो? जी समझ रहे हैं। अग्निकोण से लेकर के ईशान कोण तक, यानी जो कुशा का जो सिर होगा, यानी जो अग्रभाग कुशा का होगा वो होगा ईशान कोण की तरफ में। जी पहला भाग इस तरह बिछाएंगे। जी दूसरे भाग को लेकर के ब्रह्मा जी का जो आसन है उससे लेकर के और पूर्व जो अग्निकोण की तरफ आगे उत्तरा पूर्वाग्र करके जो है अग्निकोण तक, यानी पूर्व दिशा की ओर अग्र करके बिछाएंगे। तीसरे भाग को नैऋत्य कोण से लेकर के वायव्य कोण तक उत्तर की ओर अग्र करके बिछावेंगे।
म्यूट जी। कीजिए। और चौथा जो भाग है, जो वायव्य कोण से लेकर के जो ईशान कोण तक आगे की ओर करके उसको बिछाएंगे। चारों को बिछाने के बाद में दाहिने हाथ से वेदी के अब ईशान कोण से प्रारंभ करके और वाम मिति ईशान पर्यंत उसकी कुशा के द्वारा प्रदक्षिणा करेंगे। और एक बात स्मरण रखेंगे कि प्रदक्षिणा में कुशा बिछाने के बाद हमारा जो हाथ है वो खाली नहीं रहेगा। क्या होगा फिर गुरुजी हाथ में? कुशा रहनी चाहिए। वो बिछाने वाली कुशा ना गुरुजी? भैया बिछाने के बाद में हमारा हाथ कुशा से रहित होना नहीं चाहिए, यानी हमारा हाथ खाली नहीं होगा। मतलब कुछ एक कुशा कुशा बच हमारे जाएंगे हाथ में उसमें। बची रहनी चाहिए। हाँ जी, बची रहनी चाहिए। ठीक 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 गुरु। उसके बाद में पात्रा साधन करेंगे। पवित्र छेदना दरवाह त्रय, अर्थात पश्चिम में पवित्र छेदन के लिए 3 कुशा और पवित्र करने के लिए 2 कुशा। जैसे जहां पर प्रोक्षणी पात्र, आजिस थाली यानी घी का कटोरा, चरुस्थाली यानी कि जो चावल बनाने का पात्र, समार्जन कुशा यानी कि 5 कुशाओं की समार्जन कुशा बनेगी, और उपयमन कुशा पंच यानी 5 कुशाओं को गूंथ करके उत्तर से पश्चिम की तरफ रख देंगे। और उसके बाद समधिस्त्र यानी अंगूठे से तर्जनी के बराबर 3 लकड़ियां, यानी उसको धागे से मौली से बांध करके कलावे से और रख देंगे। श्रवाजम यानी श्रवा का घी भर करके पात्र को रखेंगे। तंडुला यानी चावल, पूर्ण पात्र का बर्तन, दक्षिणा इत्यादि, पूर्णाहुति के लिए नारिकेल आदि हवन सामग्री, ये सब मंगा करके पश्चिम से पूर्व तक यानी उत्तर की ओर आगे करके अथवा अग्नि के उत्तर की ओर पूर्व से आगे करके रख लेंगे। उसके पश्चात कहते द्वयो ऊपरी तृणो निधाया, 2 कुशाओं के ऊपर 3 कुशा रख करके 2 कुशाओं के द्वारा प्रदक्षिणा करके त्रयाणाम मूलत्राणि एकीकृत्य अनामिका अंगुष्ठेन द्वयो अग्रे छेदयेत, यानी अनामिका अंगूठे के द्वारा 2 कुशाओं का छेदन कर दें। और 2 कुशाओं का ग्रहण करें और 3 कुशाओं को उत्तर की तरफ उसको छोड़ दें। इससे पवित्र छेदन का मतलब निर्माण हो। हाँ, उत्तर दिशा की उनका त्याग कर दे। छेदन के मतलब तोड़ के फेंकना ना गुरु जी? तोड़ के, हाँ जी। जी गुरु जी। उसके बाद प्रोक्षणी पात्रे प्रणीतोदक मासिंच, यानी कि प्रोक्षणी पात्र से प्रणीता पात्र में जल से सिंचन करके पात्रांतरेण चतुर्वारम यानी 4 बार जल से भरें
और वाम करे पवित्राग्र दक्षिणे पवित्रोर्मूलम धत्वा मध्यतः, यानी प्रोक्षणे पात्र से 3 बार अपने ऊपर जल का छींटा मारे और उसके बाद प्रोक्षणे पात्र को सीधे हाथ से बाएं हाथ पर रख देवे। दक्षिण हस्तम उत्तानम कृत्वा मध्यमान अंगुल्यो पर्वभ्याम अपाम तिरुग्निग्नम, यानी प्रणीता के जल से प्रोक्षणी पात्र में 3 बार जल का छींटा दे और उसके बाद प्रोक्षणी पात्र के जल से और सभी जगह पर छींटा दे करके उसको पवित्र कर ले। इतनी क्रिया करने के पश्चात चरुस्थाल्या प्रोक्षणम, यानी चरु का निर्माण करे। जो चरुस्थाली उसका प्रोक्षण करके जो समार्जन कुशा है उसके द्वारा उसका प्रोक्षण करे और उपयमन कुशानाम प्रोक्षणम, उपयमन जो कुशा बनाई है 5 कुशाओं की उसका भी प्रोक्षण कर ले और समिधा जो यज्ञ के लिए समिधा है उनको भी उससे प्रोक्षण करके और श्रुवा है उसको भी उससे तीनों दिशा जगह से झाड़ ले। श्रुचा उपयमन कुशानाम प्रोक्षणम, यानी सब सामग्रियों को उपयमन कुशा के द्वारा प्रोक्षण करके अग्नि और प्रणीता के बीच में प्रोक्षणी पात्र को रख दे। और उसके बाद आजस्थाल्याम माज्य निर्वाप, यानी जो घी का कटोरा है उस कटोरे के अंदर देख ले कि कुछ अशुद्धि वस्तु तो उसके बीच में तृण आदि नहीं है, यदि है तो उसको बाहर निकाल दे और अग्नि से उत्तर दिशा में प्रणीता के जल से आचमन करके और उस चरु को रखे। उसके बाद में अग्नि को जला दे। तत्पश्चात श्रवा का सम्मार्जन करें कि सन्मार्ग को से सम्मार्जनम, जैसे कि पूर्व में बताया कि श्रवा के अग्रभाग को जो कुशाओं के द्वारा झाड़ करके और फिर मध्य भाग को फिर मूल भाग को, श्रवा के पूर्व में जो अग्रभाग है उसको ऊपर नीचे करके यानी अधोमुख लेकर के अग्नि जो जली है उसके ऊपर श्रवा को तपावे और श्रवा को बाएं हाथ में रख करके और दाहिने हाथ से उसका सम्मार्जन करे, यानी उसको साफ करे। उसके बाद में घृत पात्र और चरु पात्र की स्थापना करे, यानी घी का पात्र और चरु का पात्र जो वेदी है उसके उत्तर भाग में इसको रख दे। उसके पश्चात घृत उल्पवन, यानी घृता उत्प्लवन, श्रवा से थोड़ा घी लेकर के और जो चरु है उसमें डाल दे। इसके बाद उपयमन कुशा को बाएं हाथ में लेकर के और कंधे पर धर करके वीरासन में बैठ करके 3 समुदाओं, जो 3 समुदाय इकट्ठी करके बांधी हुई है उन समुदायों को घी में डुबो करके और मन से प्रजापति का ध्यान करते हुए अग्नि में छोड़ दे। उसके बाद प्रयुक्षण यानी जलधारा देना, अर्थात प्रोक्षणी पात्र के जल से
जल लेकर के ईशान कोण से ईशान कोण तक जो है प्रदक्षिणा करे और शंख मुद्रा से श्रवा को पकड़ करके फिर हवन करे। बहुकर्तक हवन में यथा समय प्रति आहुति के बाद में प्रोक्षणी पात्र में जो है त्याग करना असंभव है। अतः सब हवनीय द्रव्य तथा देवताओं को ध्यान करके वाक्य को पढ़ करके भूमि पर जल गिरा दें, अर्थात इदमुपकल्पितम समतिलादि द्रव्यम या यक्षमाण देवता स्थाभ्यो मया परित्यक्तन न मम। इस प्रकार जो है जल को त्याग दे, उसके बाद में जो है ना हवन का प्रारंभ करें। जी गुरु जी, जी जी जो शुरुआ एक जैसे एक शुरुआ हो गई, एक प्रोक्षणी पात्र, एक प्रणीता पात्र, और जी जैसे ये जो और एक चम्मच के जैसा बना रहता है, वो ये चार वस्तु भी जरूरी पड़ती है हवन में। देखो, प्रणीता पात्र जो होगा, जी गुरु जी। यदि लकड़ी का बना हुआ है फिर तो अच्छा है, नहीं है तो किसी दोने में जो है जी। उस प्रणीत पात्र की स्थापना उत्तर दिशा की ओर करके रख लेंगे, ये प्रोक्षणी या पात्र। किसी कटोरी में भी। हाँ, प्रोक्षणी पात्र जो होगा वो यजमान के वहां सामने रखा जाएगा, वायव्य कोण की तरफ में। तो वो भी लकड़ी का बना हुआ रहता है ना? वो भी लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी के बाद में दोने या कटोरी में भी उसको बनाया जा सकता है। अच्छा, और ये शुरुआ का तो काम है हवन के लिए, और ये जो चम्मच जैसा रहता है उसका? देखो, एक सुरबा होगा, एक वो जो है पूर्ण आहुति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसका पूर्णाहुति में प्रयोग किया जाता है ना? हाँ जी, उसमें घृत धारा दी जाती है डाल करके। जी गुरु जी। अभी अमकेश गुरु जी आए थे, चले गए क्या? हाँ जी, कोई प्रश्न से संबंधित? गुरुजी एक बारी ना ये पीडीएफ पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद अगर कल कोई प्रश्न होगा तो कल पूछेंगे इसमें, क्योंकि अभी तो देख, थोड़ा सा कल तो संडे है। मतलब अब तो फिर 5 को ही होगी क्लास मेरे हाँ ख्याल से। जी जी जी, क्योंकि अब कल को संडे की छुट्टी रहेगी, हाँ, फिर होली सोमवार आएगा को फिर। होलिका दहन होगा तो शाम को समय नहीं लग पाएगा, हम्म। और अगले दिन जो है मंगलवार को ग्रहण रहेगा, हाँ, तो उस दिन भी जो है ना असंभव है। फिर अगले दिन ही होगा गुरुजी। अगले दिन गुरु जी, होली खेली जाएगी, हाँ, तो गुरु फिर जी इस चार बार, 5 को। तो गुरु जी उसके बाद इस तो बार, शायद क्लास 5 को ही प्रारंभ होगी। जी सही है गुरुजी। जी गुरु जी इस बार होलिका दहन तो रात्रि में 12:50 पे लिखा है। देखो, अरे बात दो क्या ता- है कि हम्म, होलिका दहन जो है पुच्छ त्याग करके
भद्रा का, जी और उसमें करने का बारे में बताया गया। जी गुरु जी। तो जो समय लिखा गया पंचांग में उसी समय पर न करवाएंगे? एक तो ना वेट बार बार करना पड़ता है। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे जी। तो इतनी क्रिया करने के बाद में हमारा हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले वेदी के आगे अपनी ओर एक प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा जल रख लेंगे और घी की आहुति देने के बाद श्रवा का शेष भाग जो है घी इस कटोरे के जल में छोड़ देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। और घी डालने के बाद में बचा हुआ थोड़ा घी जो है उस पात्र में छोड़ देंगे। उसके बाद ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। बड़ी परेशानी है पढ़ाते समय, बार बार जो है ज्वाइन करना। क्लास हुई कि घूमने की चीज हो गई। जब इच्छा किए तब आ गए, जब इच्छा किए तब चले गए। उसके बाद में यथा बाण प्रहरणम कवचम बारकम भवेत तद्वदेव अपघातानाम शांतिर्भवति बारका। यह पढ़कर के आचार्य यजमान के ऊपर में जल छिड़केंगे। शांति रस्तु पुष्टि रस्तु यत पापम रोगम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु द्विपदे चतुष्पदे सुशांतिर्भवतु। यानी जल को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। उसके बाद में पंचवारणी आहुति। पंचवारणी आहुति को यज्ञ में कई जगह पर बाद में करने का भी विधान है, और आम जो हवन है उसमें पहले करने का विधान है। यानी
पंचवारणी आहुति के लिए 5 बार देवताओं के लिए आहुति प्रदान करेंगे। ये भी जो है घी की आहुति रहेंगी। ओम मा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयाशिष्टाः यजिष्ठो बधितमः शोचानो विश्वाद्वेहा गुंसि प्रमुग्धत मत स्वाहा। उसके बाद में दूसरी आहुति, और ये भी अग्नि में घी डालने के बाद में थोड़ा सा जल प्रोक्षण पात्र में घी को डालेंगे। फिर दूसरी आहुति, तीसरी, चौथी और 5वीं आहुति इसी प्रकार देने के बाद, और अन्य जो देवता जिनका हमने आवाहन किया था पूजन में, अब सभी देवताओं के मंत्रों को पढ़ करके या नाम मंत्र के साथ में आहुति प्रदान करेंगे। और आहुति के समय प्रत्येक नाम के साथ नमः बोलना है, और नमः के उपरांत स्वाहा शब्द का प्रयोग करें। जैसे पहले गौरी गणपति की आहुति, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः स्वाहा। उसके बाद में नवग्रह की आहुति, उसके बाद में षोडश मातृका की आहुति, उसके बाद सप्तघत मातृका की आहुति, तत्पश्चात वास्तु की आहुति, उसके बाद क्षेत्रपाल की आहुति, उसके उपरांत सर्वतोभद्र मंडल की आहुति, और इत्यादि के बाद में प्रधान देवता के लिए आहुति हवन की जाएगी। प्रधान देवताओं की आहुति यदि आपने मंत्र जाप किया है तो जितना मंत्र जाप किया है उसका दशांश हवन उस प्रधान देवता के नाम से आहुति डालेंगे। और आहुति के बाद में पुरुष सूक्त के द्वारा आहुति, उसके बाद श्री सूक्त के द्वारा आहुति, और श्री सूक्त आदि की आहुतियां करने के बाद में बलिदान का प्रयोग किया जाएगा। हवन से संबंधित कोई प्रश्न? कोई नहीं है। गुरुजी सर्वप्रथम आहुति नवग्रहों की होगी क्या, और किसी देवताओं की नहीं होती है? नहीं, प्रथम पहली आहुति गणेश अंबिका। जी गुरुजी, जी गुरुजी। दोबारा से मैं समझा देता हूं आहुति का क्रम। प्रथम आहुति गौरी गणेश की। गौरी गणेश की आहुति के तुरंत बाद नवग्रहों की आहुति। और एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि जो विशेष पूजन होता है ग्रह शांति एक दिन की जो होती है ना, उसमें गौरी गणेश और पंचव्याहति हवन आदि करने के बाद में सीधा पहले नवग्रह पूजन होगा, और नवग्रह पूजन के बाद में फिर नवग्रहों की तुरंत आहुति दी जाएगी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। नवग्रह पूजन, हाँ जी, ये नवग्रह पूजन पहले कर लिए हैं तो गौरी गणेश के तुरंत बाद नवग्रहों को आहुति प्रदान की जाएगी। उसके बाद षोडश मातृका, सप्तघत मातृका, वास्तु, क्षेत्रपाल, सर्वतोभद्र मंडल, या जो जो मंडल स्थापित किए हैं आपने, उस सभी मंडलों को देवताओं की आहुति प्रदान करने के बाद में जो भी प्रधान देवता है उस प्रधान देवता के निमित्त हवन होगा पूरा। और प्रधान देवता के हवन के बाद में पुरुष सूक्त 16 मंत्रों के द्वारा, श्री सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा आहुति होगी।
और श्री सूक्त की आहुति के बाद उसके बाद में बलिदान प्रारंभ होगा। इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता बलिदानम एक तंत्रेण, यानी 10 दिक्पालों की बलि एक तंत्र में करने के लिए अब बलिदान का जो मुख्य मंत्र है, जो है 10 दिक्पालों की देवता की बलि के लिए, ओम प्राच्य दिशे स्वाहा, अर्वाच्य दिशे स्वाहा, दक्षिणाय दिशे स्वाहा, वाच्य दिशे स्वाहा, प्रतीच्य दिशे स्वाहा, अर्वाच्य दिशे स्वाहा, दीच्य दिशे स्वाहा, अर्वाच्य दिशे स्वाहा, ध्यार्य दिशे स्वाहा और धार्य दिशे स्वाहा। संकल्प करेंगे। इंद्रादि 10 दिक्पालान सांगान सपरिवारान सायुधान सशस्त्रान एभिर गंधादुपचारे युष्मान अहम पूजयामि। उसके बाद में हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेकर के, इंद्रादि 10 दिक्पालान सांगेभ्य सपरिवारेभ्य सायुधेभ्य सशस्त्रेभ्य एवं सदीप माह भक्त बलिम समर्पयामि। जल छोड़ देंगे। जल छोड़ने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। भो इंद्रादि 10 दिक्पाल देवा दिशम रक्षत बलिम भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत आयुः कर्तारः क्षेम कर्तारः शांति कर्तारः पुष्टि कर्तारः तुष्टि कर्तारः निर्विघ्न कर्तारः कल्याण कर्तारः वरदा भवत। अनेन अर्पण करेंगे। अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन इंद्रादि 10 दिक्पाल देवा प्रियंता। इस प्रकार 10 दिक्पालों की बलि देने के लिए जो है, अब जो 10 दिक्पालों के देवता हैं, यानी पूर्व में इंद्र के लिए बलि देंगे, या तो अलग अलग करेंगे या एक तंत्र में सबके लिए। उसी क्रम से पूर्व में पहले, फिर अग्निकोण, फिर दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर और ईशान कोण। ईशान और पूर्व के बीच में, और दूसरी नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। इस तरह 10 दिक्पालों की वहां पर आहुति दी जाएगी, यानी बलिदान किया जाएगा। क्लियर जी? जी गुरुजी। इसके बाद नवग्रह देवताओं के लिए बलि निकालेंगे। नवग्रह देवताओं की बलि के लिए प्रथम मंत्र पढ़ेंगे। ओम ग्रह ऊर्जा हुतयो व्यंतो विपराय मतिम तेखां विशिप्रेयाणां बोहमिखमोर्जगुं समग्रवमुपयामग्रहीतो इंद्राय त्वा जुष्टं ग्रम्याम्येषते योनिरिंद्राय त्वा जुष्टतमम्। संकल्प करेंगे। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवान सांगान सपरिवारान सायुधान सशस्त्रान एभिः गंधादुपचारे व अहम पूजयामि। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेकर के, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवेभ्य सांगेभ्य सपरिवारेभ्य सायुधेभ्य सशक्तकेभ्य एवं सदीप आसादित बलिम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। भो सूर्यादि नवग्रह मंडल देवा एवं बलिम गृणीत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत मम ग्रहे आयुः कर्तारः क्षेम कर्तारः शांति कर्तारः
पुष्टि कर्तार, तुष्टि कर्तार, निर्विघ्न कर्तार, कल्याण कर्तार, वरदा भवत। फिर हाथ में जल लेकर के अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन सूर्यादि नवग्रह मंडल देवा प्रियता नमः। उसके बाद गणेश जी के लिए बलिदान क्रम वही रहेगा, और गणेश जी को बलि देने के बाद में क्षेत्रपाल की बलि। संकल्प होगा ओम अद्यत्यादि मम सकलारिष्ट शांति पूर्वकम प्रारब्ध कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थंच क्षेत्रपाल पूजनम बलिदानंच करिष्ये। बलिदान का मंत्र ओम नमामि क्षेत्रपालत्वां भूत प्रेत गणाधिप पूजां बलिं गृहाणेमं सौम्यो भवतु सर्वदा आयु आरोग्यं मे देहि निर्विघ्नं कुरु सर्वदा मां विघ्नं मास्तु मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः मा विघ्नं मास्तु मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः सौम्या भवतु तृप्तांच भूत प्रेतः सुखावः। हाथ में जल लेकर के ओम क्षेत्रपालाय डाकनी शाकनी भूत प्रेत बैताल पिशाच शैताय एवं सदीपम आसादित बलिम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके कहेंगे भो भो क्षेत्रपाल दिशम रक्ष बलिम भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत मम ग्रहे आयुः कर्ता क्षेम कर्ता शांति कर्ता पुष्टि कर्ता तुष्टि कर्ता निर्विघ्न कर्ता कल्याण कर्ता वरदा भवा। अर्पण करेंगे। अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन क्षेत्रपाल देवता प्रियता नमः। उसके बाद में पीली सरसों लेकर के छिड़क देंगे। ओम मा भूतायत्वा नाराताये स्वरभिविख्येशं द्रगुं हतां दूर्या पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेवि पृथिव्यास्त्वा नाभौ साधयाम्यदित्या उपस्थेग्ने हव्यगुं रक्ष। उसके बाद में अब हवन से जो अवशिष्ट हवि द्रव्य जो बचा हुआ है उस सारी सामग्री को लेकर के थोड़ी सी सामग्री पूर्णाहुति के लिए बचा करके रखेंगे और सारा अवसर बचा हुआ द्रव्य ले करके और षष्ठीकृत हवन करेंगे। ओम अग्नये षष्ठीकृते स्वाहा इदम अग्नये षष्ठीकृते नमः। और जल प्रोक्षणी में त्याग करके उसका स्पर्श कर लेंगे और उसके बाद में फिर पूर्णाहुति का संकल्प लेंगे। प्रारब्धस्य कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम वशोधारा समन्वितम पूर्णाहुतिम होमम करिष्ये। उसके बाद में पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ेंगे और पूर्णाहुति के मंत्र को पढ़ने के बाद में बहुत सारे पूर्णाहुति के मंत्र हैं, या सभी मंत्रों को पढ़ दें या मूर्धानंदे वर्ते प्रत्या वैश्वा नर्मता जातमग्निमा कवि गुंग सम्राट देवा पूर्णाधर भी परापता सुपूर्णा पुनरापता बसने विक्रीड़ा एक मूर्ज शतकृतो स्वाहा। या तो इन मंत्रों के द्वारा अथवा पूर्ण मंत्र भी बहुत सारे हैं। ओम मां समुद्रा दुर्मिर्मर्धो मां उदार दुपागुं सुना सममृतत्वमानट् कृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः। इस प्रकार से मंत्रों का पढ़ते हुए और जो है
पूर्णा दर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रीडावाह इखमोर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। और इस तरह जो है नारियल को लेकर के अर्पूर्णाहुति के रूप में अग्नि में छोड़ देंगे। उसके बाद कटोरी में जो बचा हुआ घी है उस घी की धारा बना करके और उसको हवन में छोड़ेंगे। ओम सप्तते अग्ने समिदाः सप्त जिभ्या सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रेयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणा स्वघृतेन स्वाहा। ओम वसौ पवित्रमसि शतधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण शुभा कामदुक्ष। इस प्रकार सारा घी छोड़ने के बाद अग्नि के ईशान कोण से श्रवा के द्वारा हवन की राख को लेकर के और अनामिका उंगली से अपने लगाने, यानी कि अग्नि के जो ईशान कोण है उस ईशान कोण से श्रवा के द्वारा उस हवन की राख को लें और अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर लगा दें अथवा भस्म धारण करें। त्रायुखम जब दग्न रेति ललाटे मस्तक पर लगावें। कस्य पश्य त्रायुखम मां गले में लगावें। यत देवेश त्रायुखम मां दक्षिण भुजा में। तन्नो अस्तु त्रायुखम मां हृदय में। और श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देह में हव्यवाहना। उसके बाद में तर्पण करें। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के कुशा से अग्नि पर तर्पयामी बोलते हुए जल छिड़केंगे और उसके बाद में एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के कुशा से अग्नि पर मार्जयामी बोलते हुए जल छिड़केंगे। उसके बाद में प्रोक्षणी पात्र में जो छोड़ा हुआ घी था और यजमान उसको अनामिका अंगूठे से उसे थोड़ा सा जिह्वा पर लगा लेंगे और उसको पीने के बाद आचमन करके प्रणीता पात्र में स्थित दोनों पवित्रिका ग्रंथि खोल करके और उसे सिर से लगा करके उस ग्रंथि को अग्नि में छोड़ देंगे और प्रणीता पात्र को लेकर के ईशान कोण में उसके जल को उलट देंगे। उसके बाद में पूर्ण पात्र का दान किया जाएगा और तत्पश्चात बरही हवन होगा जिसमें बिछाई गई जो कुशा है उनको उठा करके घी में डुबो करके उसको अग्नि में डाल दे। ओम देवा घातु विदो घातु वित्वा घातमित वनस्पत इमे देवा यजगुं स्वाहा वातेरा स्वाहा। इस तरह उसको डालने के बाद में फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद पुष्पांजलि होगी। पुष्पांजलि के बाद अग्नि की परिक्रमा होगी। अग्नि की परिक्रमा करने के बाद में अग्नि देवता को प्रणाम किया जाएगा और प्रणाम करने के बाद में देवताओं से क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना के बाद में अनेक कृतेन पूजनेन भगवान या भगवती प्रेतान नमः अर्पणम मस्तु, भगवान को उस यज्ञ का फल समर्पित करेंगे। उसके बाद में आचार्य का दक्षिणा होगी। यथोक्त गुण समिष्ट तथ्यादौ अद्य अमुक गोत्र अमुक शर्मा कृत श्री अमुक कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्णम फल प्राप्त्यार्थम च अमुक कर्तुकेभ्यो नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसिप्सताम दक्षिणाम विभज्य दातुम सृज्ये। उसके बाद उत्तर पूजन होगा। उत्तर पूजन में आवाहित देवताभ्यो नमः उत्तम पूजा गृह्णन्तु प्रियंताम। उसके बाद आचार्य जो प्रधान कलश और रुद्र कलश का जो जल है उस जल को एक पात्र में रख करके
दूब और कुशा और जो पंचपल्लव उसके ऊपर रखे हैं, उसमें से जल के द्वारा आचार्य खड़े होकर के यजमान के मस्तक पर मंत्र पढ़ करके छिड़केंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब जल मस्तक पर छिड़का जाएगा तो यजमान पत्नी बाएं भाग में विराजमान हो जाएगी, दक्षिण भाग से उठ करके। और उसको नाना मंत्रों के द्वारा जो है, पया पृथिव्याम पय औखदेशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयो दाह पयस्वती पृष्ठा संतमयी अम्मा ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सत्रोदशः सरस्वती तु पंचदा स्वदेशे भवतस्सरित। ओम वर्णाशोथम वनवसी वरुणस्य स्कम सजनी स्तौ वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्मसि वरुणस्य ऋतसदन्मासीत्। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनीह माम इत्यादि के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करेंगे। जय भू शांति शांति पृथ्वी शांति आदि के बाद, और अभिषेक करने के बाद में यजमान कांसे के कटोरे में घी भर करके और अपना चेहरा देख करके छाया पात्र का यानी घृत छाया का दान करेगा। संकल्प बोलेंगे, देश काल संकीर्त्य अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्त दासो वा अहम तत्संपूर्णम फल प्राप्त्यार्थम सर्वारिष्ट विनाशार्थम त्याज्यावेक्षणम च करिष्ये। उसके बाद में उसको चेहरा देखेंगे और चेहरा देख करके फिर दोबारा संकल्प होगा, देश काल संकीर्त अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्त दासों वा अहम अवलोकित मिदमाज्यम काश्यपातस्तम स सुवर्ण श्री मृत्युंजय देवता प्रीतये सर्वारिष्ट विनाशार्थम अमुक गोत्राय अमुक सर्वणे सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संपर्दते। उसके बाद देवताओं का विसर्जन। ओम यान्त देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्ट काम संबद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च ओम गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ होतासना। फिर देवताओं से प्रार्थना करें जाते हुए कि प्रमादात कुर्वताम कर्मा प्रत्यवेताधरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमुच्यतम। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। उसके बाद यजमान को आचार्य आशीर्वाद देंगे। श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम गावधात भवमानम मय्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरे दीर्घमायु। ओम सफला सन्तु पूर्णा पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मुदियस्तवा। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके और यहाँ पर संपूर्ण कर्म की समाप्ति होती है। बोली यज्ञ भगवान की। आज इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। गुरुजी थोड़ा ना तर्पण के विषय में बता दीजिए, उसको थोड़ा समझ में नहीं आया है। हाँ, तर्पण में आपको बताता हूँ। जिस मंत्र का आपने जाप किया है, जैसे कि आप गृह शांति कर रहे हो तो आप किसी गायत्री मंत्र आदि के द्वारा या जिस ग्रह का आपने मंत्र जाप किया है उस ग्रह के मंत्र को पढ़ते हुए ओम तर्पयामि, यानी कि देखो सबसे पहले तो मंत्र का संपूर्ण जाप, जितना जाप किया है उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन। यानी तर्पण का भाव है कि एक बर्तन में थोड़ा दूध मिला करके जल रख लेंगे और उस जल के द्वारा उसमें कुशा या दूब हाथ में ले करके
और मंत्र पढ़ करके जिस मंत्र का आपने जाप किया है उस मंत्र के द्वारा तर्पयामी यानी उसी के बीच में हवन में छोड़ते छोड़ना है रहेंगे। गुरुजी, तर्पयामी नहीं बोलकर नहीं, हवन में। उसी में, हवन में नहीं छोड़ना, उसको उसी पात्र में छोड़ेंगे। अच्छा गुरुजी, जी जी जी। तर्पण। और जब मार्जन करेंगे तो मार्जन करते समय क्या करेंगे, इसके दो विधान है। या यदि यजमान स्वयं मार्जन कर रहा है तो छींटा हवन में देकर के फिर अपने ऊपर छींटा लेगा। यदि बैठे हुए आचार्य कर रहे हैं तो आचार्य जो है पहले अग्नि में, अग्निम तर्पयामी, यजमान मार्जयामी, यानी अग्नि में छींटा देकर पुनः यजमान का मार्जन दशांश करेंगे। यही तर्पण मार्जन की विधि है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, समझ में आ गया। गुरुजी, भूसी दान क्या होता है? भूसी दान यानी बहुत सारे ब्राह्मणों को दान करना। वह जितने ब्राह्मण बैठे हुए सबको कुछ कुछ दान देना भूसी दान होता है। गुरुजी, ये घृत छाया करवाना जरूरी ही होता है क्या? बहुत जरूरी होता है जी। इससे सकल कलमश, पाप, दोष, रोग, संकट, दरिद्रता सब का नाश होता है घृत छाया दान के द्वारा। ये बहुत जरूरी होता है। यानी किसी को कोई अनिष्ट आया हुआ हो फिर भी आप घृत छाया का दान करा दो तो काफी संकट टल जाता है उससे। एक घृत छाया का दान और एक संकट की लेगा निवृत्ति के घृत लिए वाला। तुला दान। क्या गुरुजी, जी? हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो तो उसका क्या तुलादान या घृत छाया दान से कुछ लाभ मिल सकता है? बिल्कुल जी, देखो तुलादान उसके लिए यदि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है और जी। किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो तुलादान करने से उसको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। ये अनुभूत है। तो तुलादान में अनाज दान ही करेगा गुरु जी? अगर सक्षम व्यक्ति नहीं रहेगा तो अनाज दान कर सकता है? हाँ जी, अनाज दान कर सकता है। चावल गेहूं ना? हाँ, यदि उसमें विशेष ये होगा कि देखो किस ग्रह से पीड़ित है वो, और जिस ग्रह से पीड़ित है उस ग्रह के अनुरूप भी उसमें दान किया जा सकता है। शनि राहु केतु है तो उसमें काले मां तेल आदि भी उसके अंदर रखे जा सकते हैं। अच्छा, वो ग्रसित देख के रखना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो, कैंसर हो इत्यादि इत्यादि बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उस सब के हाँ लिए जी, जैसे बोल देखो अन्न तो अलग होगा ही, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से जो ग्रह है उससे संबंधित वस्तु भी उसके बीच में रखी जा सकती है। और यन से करे तो लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। गुरुजी, ये घृत वाला दान किसको दिया जाएगा? ये जो शनिदेव वाला ब्राह्मण होता है उसको। और समझे नहीं गुरुजी, ये क्या होता है शनिदेव वाला ब्राह्मण? आप कहाँ से हो? गुरुजी, हम उत्तर इधर से हैं, कानपुर गुरुजी, इटावा कानपुर। कानपुर, ठीक है, समझ गया मैं, कानपुर से। तो देखो एक जो है ना डकौत ब्राह्मण होते हैं जो शनि ग्रह का दान लेते हैं, जी गुरुजी, जी। उनको दिया जाता है। गुरुजी, नाऊ को भी तो दे सकते हैं, नाऊ को दे सकते हैं। हाँ, नाई को दे सकते हैं। जी गुरुजी। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात ये है ना, दे सकते हैं लेकिन इसको ब्राह्मण के लिए ही दान देना बताया है, इसलिए प्रथम अधिकार ये उसी का बनता है। जी गुरुजी। गुरुजी, तुलादान ले सकते हैं? देखो तुलादान ले तो सकते हैं पर जी। तुलादान बहुत भारी होता है, इसलिए उसके लिए जाप करना पड़ेगा। जी।
अगर नहीं ले, है जी। अगर जैसे करा दिए किसी का नहीं लेना हो तब क्या किया जाए? तो किसी को दे दो, किसी भी ब्राह्मण को दिला दो अच्छा जो लेने में सक्षम हो। हम तो नहीं लेते तुलादान। जी गुरु जी, इसीलिए तुलादान नहीं लिया करते लोग, तो इसीलिए हमको पता चला कि तुलादान नहीं लिया जाता है। हाँ, इसलिए किसी भी जरूरतमंद को दिला सकते हो आप इसको। ब्राह्मण जरूरी नहीं है, किसी भी गरीब को दिला सकते हैं। हाँ जी, ब्राह्मण मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो फिर किसी भी जरूरतमंद को आप दिला सकते हो। जी। अगर ले लिया जाए तो कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए? ले तो देखो, सबसे पहले अरिष्टनाश का एक ही मृत्युंजय मंत्र। अच्छा तो ब्राह्मण को, यदि ब्राह्मण है तो सबसे पवित्र मंत्र उसके लिए गायत्री। जी गुरु जी, जो गायत्री करता है वो ले सकता है क्या? हाँ, देखो गायत्री करने वाला पूरी पृथ्वी का भी दान ले ले तो भी वो प्रतिक्रिया दोष से लिप्त नहीं होगा। जी यदि संध्या उपासना करता है और गायत्री जाप करता है तो उसको जी कोई दोष नहीं लगेगा। जी। गुरुजी, नित्य संध्या करने वाला कोई भी दान ले सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। संध्या में बहुत बड़ी शक्ति है भैया। देखो हमारे ऋषि मुनि जो पूर्व में थे, तो जब वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे ना, तो भगवान सूर्य स्वयं खड़े होकर के उनका अर्घ्य स्वीकार करते थे। भागवत में पढ़ा है, गोकर्ण जी ने जब भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और तब उन्होंने अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा उनसे। जी गुरुजी। तो संध्या में इतनी सामर्थ्यता और शक्ति है। गुरुजी, कहा गया है गौकरणों पंडितों ज्ञानी। धुंधकारी महाखल है। जी गुरुजी। गुरुजी, संध्या में साप विमोचन करना रोज नित्य चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो जो नित्य संध्या करने वाले हैं ना, वो केवल इतना भी कर देते हैं कि ब्रह्म साप विमुक्त हुआ, वशिष्ठ साप विमुक्त हुआ, विश्वम साप विमुक्त हुआ, शुक्र सापात विमुक्त हुआ, तो भी काम चल जाए। जी गुरुजी, यही पूछना था थोड़ा। नित्य नित्य संध्या में चल जाएगा। जी गुरुजी, नित्य ही करते हैं, तो एक लोगों ने बताया कि तुम साप विमोचन नहीं करते हो, तो नहीं, हमने कहा वैसे कि जो साप विमोचन आना चाहिए, लेकिन मान लो आप जल्दी है, किसी कार्य में है, समय नहीं है, तो उस अभाव में जी गुरुजी। इत्यादि करने पर आपको पूरा लाभ मिल जाएगा, पर साप विमोचन जरूरी है। जी गुरुजी, करते हैं, कभी कभार कर वैसे तो लेते हैं 1 मिनट का इस समय भी समय। नहीं लगता साप विमोचन में। जी गुरुजी। ज्यादा बड़े मंत्र नहीं है साप विमोचन के, ये करना भी चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समय है तो इस तरह किया जा सकता है। गुरुजी, संध्या में पित्त तर्पण ये वगैरह? देखो नित्य तर्पण में यदि कर सकते हैं तो करना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो कर सकते हो, लेकिन यदि समय नहीं है तो अमावस्या इत्यादि को तो तर्पण अवश्य कर ले। वो गुरुजी, पितरों को तर्पण किया जाता है कि देवताओं को? उसमें सबको होता है, पृथ्वी भी है, देवता भी है, ऋषि भी हैं, मनुष्य भी हैं, देव भी हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, जो अभिषेक बताया आपने, लास्ट में अभिषेक किया जाता है, वो बताया गया है कि वो ब्राह्मण की शादी हो जाना चाहिए, वही अभिषेक करता है। अच्छा, पर भाई एक एक बात आचार्य जी। बताओ, देखो इसमें क्या है, इसमें आचार होता और ऋत्विज और ब्रह्मा, जी 4 ब्राह्मण होते हैं। तो जो आचार्य है वो ये काम नहीं करेंगे।
जी अभिषेक आचार आचार नहीं तो करता है। नहीं नहीं, आचार नहीं करेंगे। जो यदि यज्ञ है तो जो 4 ब्राह्मण नियुक्त किए हुए हैं ना उन्होंने, जो जी अशिष्ट होगा, उपाचार्य होगा, जी जो क्रिया कराने वाला होगा, जी गुरु जी। वो इस कार्य को कराएगा। नहीं ऐसा है गुरु जी, जैसे उसमें से शादी वाला एक भी ना हो तो? भैया आचार्य तो सपत्नी की होगा, वही बन पाएगा ना। अच्छा जी गुरु जी। ये भी है। हाँ मतलब कि पूजा कराने कोई भी जा सकता है, पर आचार पत्नी वाला ही होना चाहिए। यही है ना। पर यदि कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना, तो वो भी इस क्रिया को वह ब्रह्मचारी करा सकता है, और ब्राह्मण जो पत्नी वाला है वो करा सकता है। यदि ब्राह्मण विदुर हो चुका है तो वो कराने का अधिकारी अच्छा विदुर ब्राह्मण नहीं करा सकता गुरु जी? नहीं करा सकता। गुरुजी यज्ञ भी नहीं? अरे उसको भी गुरु जी अधिकार नहीं? विदुर, गुरु जी विदुर मतलब थोड़ा समझाइए ना। जिसकी पत्नी जीवित ना हो। अच्छा गुरु जी, हाँ यही थोड़ा मन में शंका था, हमको लग तो यही रहा था कि अर्धांगिनी ना हो जिसकी। हाँ, गुरु जी वो पूजा और करने लायक जिसकी भी नहीं है? अर्धांगिनी वो पूजा भी नहीं कर सकता। अच्छा गुरु जी। हाँ जी, उसे यज्ञ में अधिकार नहीं है। नहीं गुरु जी तभी तो ऐसा राम हमने जी देखा को जैसे, सोने की सीता बनानी पड़ी ना। अच्छा गुरु जी नहीं ऐसा जैसे पत्नी जिंदा हो, पति खत्म हो गया हो, तब भी नहीं? तो फिर भी नहीं। और जैसे गुरु जी मैंने देखा परीक्षित तो बन जाते हैं, जी और पूजा पाठ भी करते हैं। एक जगह हम गए थे, हमने देखा था वहां नहीं पर नहीं, वो। परीक्षित तो बन जाते हैं। कथा सुनने में तो कोई दोष नहीं है। अच्छा गुरु जी। वो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हो रहा है ना। अच्छा गुरु जी। चलो ठीक है, सर्वे नमो नमः। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जी गुरुजी, गुरु जी सादर बहुत प्रणाम। बहुत मुबारक। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी ये होली कब मनाई जाएगी पूजने वाली? देखो, पूजने वाली होली 2 तारीख को होगी, जी जी ठीक है। क्योंकि 3 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है, और 2 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा लग चुकी होगी। इसलिए जो है होली पूजने वाली 2 तारीख को होगी। 3 तारीख को ग्रहण रहेगा, इसलिए होलिका उत्सव 4 तारीख में मनाया जाएगा। गुरुजी ग्रहण का हमें कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ग्रहण में? और कब देखो, सूतक, क्या सूतक, मैं थोड़ा सा हाँ, ये बता दीजिए। गुरु जी ग्रहण काल प्रातःकाल में 6 भैया 6:20 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकाल सुबह? सुबह तो 6:20 पर मंदिर आदि के सब पट
बंद हो जाएंगे। गुरुजी ग्रहण काल में जप वगैरह नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, जप का फल अनंत गुना होता है ग्रहण काल में। जी गुरुजी, जैसे कई गंगा जी, सरयू जी में, अयोध्या में सरयू जी है, उसमें बैठकर जल, मतलब कि जल में वो कर सकते हैं जप वगैरह? और उसका और ज्यादा फल मिलेगा। नहीं गुरुजी, करवाते हैं, मेरे गुरुजी करवाते हैं ग्रहण काल में, सब लोगों को लेकर जाते हैं। अभी हाँ, सितंबर मैं में पढ़ा वही था तब बता भी रहा गए हूँ मैं। थे। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रहण काल में जप का विशेष महात्म होता है, और जितने भी गुरुजी, यंत्र आदि का निर्माण होता है वो उसी समय होता है। गुरुजी सूतक काल लग जाएगा 6 बजे, ग्रहण कै बजे से लगेगा पूर्णतः? ग्रहण तो देखो सभी पंचांगों के अनुसार अलग अलग समय है। तब भी गुरुजी कितने बजे से कितने बजे तक है, कितने समय का है हाँ, पूरा? लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो एक मिनट बता रहा हूँ। ग्रहण का जो समय है शाम को ग्रहण का स्पर्श होगा 3:20 पर, और ग्रहण की समाप्ति होगी 6:47 पर। जी गुरुजी। और ये जो ग्रहण भारत में जो रहेगा, ये मात्र 20 मिनट से 25-30 मिनट तक ही इसका प्रभाव रहने वाला है अन्य गुरुजी, जगहों पर। गुरुजी बीच में या 20 मिनट के प्रारंभ में लास्ट में गुरुजी वो जो जप करना है, जब वो किस टाइम पर होगा? फिर वही वो 20 मिनट ग्रहण में काल होगा? में ही। देखो आप जिस शहर में बैठे हो उस शहर में जब ग्रहण का काल होगा उस समय जप का विशेष फल होगा। बस वही 20 मिनट? हाँ जी। अच्छा, तो जो नहाना वाना होता है बोलते हैं ग्रहण से पहले, वो उस ग्रहण 20 के मिनट के पहले पहले ही स्नान, करना? देखो बात क्या है कि ग्रहण का जो प्रारंभ काल जो जैसे कि बताया गया है, जैसे वो ग्रस्तोदय हो जाएगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा 3:20 पर। अच्छा, तो वो भारत में होगा, इसलिए 3:20 से ही इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी चाहे तो 3:20 से भी तो जप वगैरह कर सकते हैं 6:47 तक। हाँ, 2-3 घंटा कोई कर ज्यादा सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं है। कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2-3 घंटा ज्यादा समय नहीं है कुछ? नहीं किया जा सकेगा, बिल्कुल। गुरुजी कोई मंत्र की सिद्धि लेनी है तो इसमें तो बताया जाता नहीं मिलती है सिद्धि। देखो बात क्या है कि वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है ग्रहण काल में जप करने से। कह रहे थे उसका फल मिलता है पर सिद्धि नहीं मिलती है। जब मंत्र सिद्ध हो गया तो बाद में उसका जाप करोगे, आप करने के योग हो जाओगे तो अंत में सिद्धि भी मिल जाएगी। क्यों किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उसके अनुरूप जप करना होता है ना। कोई 1 लाख में होगी, कोई 24 जी लाख जी में जी। होगा, कोई 1 करोड़ में होगा, तो उतना जाप उतने समय में हो नहीं पाएगा ना। नहीं तो गुरुजी ऐसे है कि सूतक काल में तो अनंत गुना फल मिलता है, ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। भैया अनंत गुना फल तो मिलता है, जी पर ऐसा है कि अब मान लो
जी जब आपकी यात्रा 3 किलोमीटर की जी गुरुजी। है तो आप 3 किलोमीटर चलने के बाद ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे, जी गुरुजी। तो अनंत गुना फल तो मिलता है, पर उसकी दूरी तय तो उतना जप करने के बाद ही होगी ना, पुण्य तो उसका बढ़ गया, जी गुरुजी, यही तो कि पर जप उसका जो उतना ही करना लक्ष्य है पड़ता ना जितने जाप का, जी वो लक्ष्य गुरुजी। पूरा करना पड़ेगा। जी गुरुजी, यही थोड़ा पूछना था कि एक लोग कह रहे थे कि उसका सिद्धि नहीं मिलता है, बस फल मिलता है। सिद्धि के लिए तो मैं उतना जाप तो करना ही पड़ेगा। पर ये जरूरी है कि मंत्र जो है ना ग्रहण काल में पढ़ने से सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है हाँ। वो ग्रहण मंत्र, जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये पक्का है। तो गुरुजी गायत्री तो कर ही सकते, गायत्री अपना करें। गायत्री करें, गुरु मंत्र का जाप करें। जी गुरुजी, हाँ गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हाँ, गुरुजी बताया गया ब्रह्मचारियों को अधिक से अधिक गायत्री करना चाहिए जो शिक्षा काल में होते हैं, कि बिल्कुल। उनको कि गुरु दीक्षा मंत्र करना चाहिए, कि दीक्षा मंत्र तो बाद में भी कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। देखो, ब्रह्मचारी अवस्था में जितना गायत्री आप जाप करोगे उतनी जी आपकी गुरुजी। श्रवण शक्ति बढ़ेगी, जी मेधा गुरुजी। शक्ति बढ़ेगी उससे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और गोविंद भैया कैसे हो आप? भैया बोलिए, गुरुजी पूछ रहे हैं कुछ आपसे। गुरुजी चलो ठीक किससे है, पूछ रहे चलते हैं? हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे पुराने सहपाठी हैं। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। नमो नमः राधे गुरुजी। राधे भैया, सभी को नमो नमः नमो गुरुजी। नमः। होली मुबारक सभी हो को सब होली लोगों की को। जी गुरुजी, प्रणाम बधाई गुरुजी। आपको, सभी अग्र को बधाई होली की सब बहुत लोगों को। बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः गुरुजी। नमो ओम नमः। सर्वे राधे राधे। भवन्तु प्रणाम दीदी जी। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम राधे प्रणाम राधे दीदी। सभी को। खुश रहो भाई, खुश रहो।